नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं, अपने आप को जांच करिएगा और हो सके तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला डैश में रखी गई थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी। तो वर्ष 1913 में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी। और बात करें मुंबई को, तो मुंबई को वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। 2 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो 2 नंबर प्रश्न है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। जी हाँ, अमरनाथ गुफा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ गुफा। बात करें अगला प्रश्न का, तो आज का 3 नंबर प्रश्न है, पुष्कर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, पुष्कर झील जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। तो राजस्थान राज्य में स्थित है पुष्कर झील। वहीं बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 4 नंबर प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, शांति निकेतन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को, तो कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया। जी हाँ, कुतुब मीनार का मुख्य भाग निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था कुतुब मीनार का मुख्य भाग। वही बात करें आज का 6 नंबर प्रश्न का, तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हाँ, विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ब्राजील जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। आज का 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। जी हाँ, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा था। तो लोथल जो था सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 8 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। जी हाँ, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष निम्नलिखित में से किसने लिया था। तो बीजी तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को, तो चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे। जी हाँ, चरक और नागा अर्जुन निम्नलिखित में से किसके दरबार के शोभा थे। तो कनिष्क के दरबार के शोभा थे चरक और नागा अर्जुन। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन था। जी हाँ, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन था। तो पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। आज का बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो संविधान सभा को अपनाया गया। जी हाँ, कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा को अपनाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था। ये आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको मालूम हो तो। 12 नंबर प्रश्न है, भारत एक डैश राष्ट्र है। बहुत ही इजी प्रश्न है। अब मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को, तो देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। जी हाँ, देश बंधु की उपाधि निम्नलिखित में से किन से संबंधित है। तो चित्तरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए। जी हाँ, प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, किस वर्ष
लागू हुआ था? तो वर्ष 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, भारत के चौथे राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो बात करें 16 नंबर प्रश्न का। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? काफी बार यह जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप याद रखिएगा। तो हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 17 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है कौन सा है? जी हाँ, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है? तो गोवा राज्य जो है सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है, ठीक है। देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को। तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? जी हाँ, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य है भारत के जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और कौन कौन से राज्य है? तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नंबर प्रश्न का, तो किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? जी हाँ, किसने सरकार को वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी सरकार को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? जी हाँ, निम्न में से क्या किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? लॉरेंस वक्र जो है किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को। तो घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? जी हाँ, यहाँ से अब आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे। तो घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो RSV विषाणु जो है घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु है। देख लेते हैं आज का 22 नंबर प्रश्न को। तो कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? जी हाँ, कौन जो है आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का भी आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो हरी सब्जियां जो है आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है कितनी होती है? तो 20 होती है मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। 24 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जी हाँ, नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है? तो 206 होती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो 25 नंबर प्रश्न है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ जो है निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। चलिए देख लेते हैं आज का 26 नंबर प्रश्न को। तो दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? जी हाँ, दूध को दही के रूप में खट्टा करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण है दूध को दही के रूप में खट्टा करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक का आविष्कार कहाँ किया गया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो स्कॉटलैंड में एंटीसेप्टिक का आविष्कार किया गया था। और किसके द्वारा
तो जोसेफ लिस्टर के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि एंटीसेप्टिक का आविष्कार किसने किया था, तो जोसेफ लिस्टर ने। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 28 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो गति के नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे। जी हाँ, गति के नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए थे, तो न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया गया था। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। जी हाँ, क्रायोजेनिक इंजन निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होता है, तो रॉकेट लॉन्चिंग में क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसका भार न्यूनतम होगा। जी हाँ, किसी वस्तु को निम्नलिखित में से कहाँ रखने पर उसका भार न्यूनतम होगा, तो पृथ्वी के केंद्र में रखने पर किसी भी वस्तु को भार जो है वह न्यूनतम होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। जी हाँ, क्वांटम सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था, तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। देख लेते हैं आज का 32 नंबर प्रश्न को, तो निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है, तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड जो है आयनिक यौगिक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो तत्वों का प्रथम वर्गीकरण किसने दिया। जी हाँ, तत्वों का प्रथम वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था, तो डोब राइनर के द्वारा दिया गया था तत्वों का प्रथम वर्गीकरण। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, तो देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को, तो कैडमियम प्रदूषण किस बीमारी से जुड़ा है। जी हाँ, कैडमियम प्रदूषण जो है निम्नलिखित में से कौन से बीमारी से जुड़ा हुआ है, तो इटाई बीमारी से जुड़ा हुआ है, इटाई रोग से कैडमियम प्रदूषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, आप आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर सही कर पाए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।